नमस्ते, मैं मधु और ये मेरा टॉपिक है कि आप आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ जब आपके ब्लॉक हील हो जाते हैं, व्हेन यू कम इनटू यूनियन, तो वो कैसा फील होता है। एंड दिस मैसेज इज़ फॉर डिवाइन मास्कुलाइंस। यस, क्योंकि जब आप किसी और के साथ अगर आपके रिलेशन रहे होंगे, सो फिर देर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप मिसकंसेप्शन जो आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है कि कि लड़कियां ऐसे ही होती है, वो जो ब्ला 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 बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठा होगा। अगर वो एनर्जी आपके अंदर है तो फिर देर इज़ नो ओपननेस फॉर अट्रैक्टिंग और एक्सपीरियंसिंग अनकंडीशनल लव विथ योर ट्विन फ्लेम। ओके, तो फिर जो चीज़ें आपके साथ अगर पास्ट में हुआ है, सो दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर, और आपको ऐसा लगेगा कि आप सेम चीज़ आप आपकी ट्विन फ्लेम के साथ भी एक्सपीरियंस करोगे। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू एड्रेस दिस इन दिस वीडियो कि आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ सेम एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। बट आप जो ट्रिगर और फील कर रहे हो वो भी ट्रू है, बट इट इज़ कमिंग अप टू बी हील्ड। क्योंकि जैसे मेरे भी पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट रिलेशन के जो भी वुंड्स थे, तो जब मैं वैलेंटिना के साथ यूनियन में आना स्टार्ट हुआ, सो एवरीथिंग केम अप। वो सारे चीज़ें फिर से आपके लाइफ में आती है। ऐसा लगेगा कि ओ, ये भी मेरे साथ वही कर रही है जो मेरे साथ पहले लोगों ने किया था, तो फिर इसमें और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है, मैं फिर सोलमेट के साथ सेटल हो जाता हूँ। सो ये थॉट कॉमन है इन मास्कुलाइन। ओके, इवन इन सम फेमिनाइन ये थॉट कॉमन है, बट प्रीडोमिनेटिंगली मास्कुलाइन के अंदर ये थॉट कॉमन है, जिसकी वजह से डिवाइन मास्कुलाइंस जो है वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप से या अपने सोलमेट के रिलेशनशिप से असेंड नहीं हो रहे हैं या फ्री नहीं हो रहे हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि सेम ही होगा, तो फिर क्या मतलब है ये सारे चीज़ों को सोसाइटी में अपनी इमेज ख़राब करके आगे कुछ करने के लिए कोई मतलब नहीं है। बट यू नीड टू सी कि मेन पर्पस क्या है आपके ट्विन फ्लेम के जर्नी के लिए। येस, आप आपके सोसाइटी के इमेज को बनाए रखने के लिए यू कैन कंटिन्यू जो भी आप जिसके साथ शादी किए हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, but you are not addressing the core thing, that is you also deserve to be loved, इनके आप भी love deserve करते हो। एंड देन येस, इट इज़ जस्ट नॉट द लाइफ टाइम कि हमें लगता है ये एक ही लाइफ टाइम है और हम मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसा नहीं होता है। एक कार्मिक या एक सोलमेट के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करते हो एंड जितना आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट रहने के चॉइसेस करते हो, सो दैट सेपरेशन चॉइस इज़ गोइंग टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो सबसे बड़ा हार्मफुल थिंग होता है जो स्पिरिचुअल टीचर्स या स्पिरिचुअलिटी या सोसाइटी एड्रेस नहीं करती है। बट आई वांट टू शेयर इट ओपनली कि जितना टाइम आप आपके कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ स्पेंड करते हो बिकॉज ऑफ सोसाइटल फियर, और जितनी देर आप आपकी ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन चूज़ करते हो, सो दैट क्रिएट्स ए ब्लॉक इन योर हारमोनियस यूनियन एंड इट क्रिएट्स ए ब्लॉक इन coming into ascension path or coming into oneness with God. ओके, सो धीरे धीरे आपकी एनर्जी डिप्लीट होना स्टार्ट होता है। यू विल स्टार्ट टू बर्न आउट, यू विल स्टार्ट ओनली फीलिंग दैट कि आपकी लाइफ इज़ ऑल अबाउट sacrificing, and then the depression cycle is going to hit today or tomorrow. That's the way you are taking, which is going to be very resentful maybe towards the hard part of your life. You may feel very resentful not making the choices. So that's where I would like to invite you कि आज के डेट में भी हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम के साथ आपको अंदर से कॉल आता है, आपको अंदर से अच्छा लगता है, बट ड्यू टू ये सारे सोसाइटी चीज़ें आप रुक जाते हो और आप उनको उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। एंड देन यू फील कि यू आर डूइंग गुड, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो, बट एज पर गॉड यू आर चूजिंग सेपरेशन। और वो जो सेपरेशन चॉइस रहता है दैट अफेक्ट्स यू ऑन ए सोल लेवल, ऑन योर ascension, ऑन योर path to God. It's going to create a big block जब तक आप इसको नहीं निकाल लेते हो। वेयर एज द ट्रूथ है, जितना आप हारमोनियस यूनियन चूज़ करोगे, और हो सकता है कि ये जो सोसाइटी का चैलेंज है, इट मे अफेक्ट योर लाइफ फॉर ए ईयर और टू, आपका एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है,
बट वंस यू कम आउट ऑफ इट एंड यू चूज़ ट्रूथ, आप सच को चूज़ करते हो जो आपकी दिल आपको गाइड कर रहा है, और आप सच के साथ खड़े रहते हो, देन गॉड ओपन्स द डोर टू हेवन। तो फिर गॉड आपके लिए हेवन का जो डोर है वो ओपन करते हैं। सो गॉड डिड नॉट क्रिएट सोसाइटल रूल्स। गॉड ने नहीं बनाए हैं सोसाइटी के रूल्स, सोसाइटी के लोगों ने बनाया है जो उनके कंफर्ट के हिसाब से चाहिए। लेकिन जो डिवाइन रूल्स होते हैं, जब आप खुद को उसके हिसाब से अलाइन करते हो एंड देन यू चूज़ योर ट्विन फ्लेम, और आप उसके लिए हीलिंग करते हो, एंड देन यू स्टेप अप, यू स्टेप इनटू योर ट्रूथ and you accept the truth of your love, and then you honor it and you stand with it and you clear up your blocks, आप आपकी purification complete करते हो, so then that opens the door to God, opens the door to heaven. Okay, so it is up to you now that you decide कि आपको you want to just settle with the society, the suffering and pain and sacrifice inside you, or you want to take that that strength within you and then go through this process of purification and then come out of your fear. It is just the fear, आपको society का fear रोक रहा है, right? So come out of that fear and the door to heaven and God is going to open, because it's easy to answer the society because it is based on false and lies, right? But when you have to stand in front of God और आपके twin flame को आपको जब जवाब देना रहता है, it's a bigger thing, it's a next vibrational thing. So there will be no excuse there. आपको you just can feel into yourself कि जब आप आपके सोल के अदर हाफ के सामने खड़े रहोगे और गॉड के सामने खड़े रहोगे और आपको पूछा जाएगा कि क्यों नहीं कर पाए, because you are just scared of some society, that does not make any logical sense. So stand in your power and stand in the truth, stand with God, stand with your true lover, and make the way, make it easy for your woman. She does not have to go through so much of challenges. Make it the way, because masculine has a big role in the ascension. Your feminine cannot do it alone, वो अकेली नहीं कर सकती है. Both of you has to do it. She is putting a lot of effort, she has been consistent. Now it's the time that the queen deserve her king, so you deserve your queen too, so come out and claim your love. Thank you.